बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और प्रोग्राम कैपिटल स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाजरीन घरामी, आज का ये प्रोग्राम कैपिटल स्पेशल वाकई स्पेशल होगा क्योंकि आज के इस प्रोग्राम को हमने सिर्फ क्रिकेट के लिए मुख्तस कर दिया है। आज के इस प्रोग्राम में हम किसी किस्म की सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे और ना ही कोई हार्ड टॉक की जाएगी। आज सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के ऊपर बात होगी क्योंकि जैसा कि तमाम पाकिस्तानी जानते हैं कि कल पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान फाइनल मैच खेला जा रहा है T20 वर्ल्ड कप का, जिसके लिए भरपूर तैयारियां की गई हैं पाकिस्तानियों की जानिब से। और हम ये देखते हैं कि जगह जगह बड़ी स्क्रीनें लगाई गई हैं और लोग जमा होंगे, इकट्ठे होंगे। एक तो ये कि कल इतवार का दिन होगा और इसी मुनासबत से लोगों को छुट्टी है और इस दिन एक बड़ा मुकाबला, बड़ा टाकरा देखने के लिए लोग इकट्ठे होंगे और इसके लिए तमाम जो लोग हैं, जो तमाम क्रिकेट शायकीन हैं, उनकी जानिब से प्लानिंग भी तैयार कर ली गई है। प्लान भी कर लिया गया है कि किस तरह से इकट्ठे होकर हमने बैठना है और किस तरह से इस वक्त को एंजॉय करना है। तो नाजरीन, मेलबर्न में दोनों टीमें पाकिस्तान और इंग्लैंड टकराएंगी और इसके लिए दोनों टीमों की जानिब से तैयारी भी खूब की गई है। प्रैक्टिस सेशन किया गया। पाकिस्तान की टीम की जानिब से कुछ प्रैक्टिस सेशन मुतासिर भी हुआ बारिश के बायस और कल के मैच के हवाले से भी यही खदशा सामने आ रहा है। यही कहा जा रहा है कि शायद कल के मैच को बारिश मुतासिर करे क्योंकि 90 से 95% यह कहा जा रहा है कि बारिश का इम्कान है। बहरहाल बारिश अगर हो भी जाती है तो फिर पीर के दिन को यानी परसों को रिजर्व डे रखा गया है और इसके लिए ICC की जानिब से अपने कुछ कवानीन में भी तब्दीली की गई है और 2 घंटे मजीद बढ़ा दिए गए हैं। 4 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम होगा। यानी ये चाहा जा रहा है कि ये फाइनल मैच किसी भी तरह से मुतासिर ना हो और हम तमाम पाकिस्तानियों की भी यही दुआ है और हम ये दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह इस बारिश को रोक दे। जो प्रेडिक्शंस मैच के मुताल्लिक की जा रही हैं वैसी प्रेडिक्शंस सच साबित ना हो, क्योंकि इससे पहले हमने ये देखा कि जो मैच था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उस मैच में भी प्रेडिक्शन की जा रही थी ऑस्ट्रेलिया के महकमा मौसमियात की जानिब से कि मैच में बारिश होगी और मैच बारिश से मुतासिर होगा। लेकिन उस दिन हमने ये देखा कि एकदम से बादल आए, बादल छट गए और मैच मुकम्मल हुआ और किसी भी मोड़ के ऊपर हमें बारिश नजर नहीं आई मैच में। बहरहाल इसी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। एंकर पर्सन कैपिटल टीवी मुअज़्ज़म बट हमारे साथ मौजूद हैं। स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार भी हैं, स्पोर्ट्स प्रोग्राम करते हैं और हम इनको सुनते रहते हैं, इनको देखते रहते हैं। बड़े ज़बरदस्त तरीके से क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं। मुअज़्ज़म, कल के मैच के लिए सबसे पहले ये बताइएगा, तैयारियां क्या कर रखी हैं आपने मैच के लिए? बिल्कुल, आज तो जैन ऐसे ही है जैसे एक चांद रात जैसे होती है, जैसे अगले दिन ईद होती है तो एक खुशी का माहौल बना होता है और आप बाहर निकलें, आप सोशल मीडिया पे चले जाएं, आप किसी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, आज के दिन सारे पाकिस्तानी आपको सिर्फ कल मेलबर्न में होने वाले मैच के बारे में ही वो बात करते हुए दिखाई देंगे। इट्स लाइक कि जैसे आप ईद का इंतजार कर रहे होते हैं, जैसे आप अपनी बर्थडे का इंतजार कर रहे होते हैं, किसी बड़े इवेंट का, जैसे वो कोई उधेड़ उम्र कवारा जो है वो अपनी शादी के दिन का जैसे इंतजार कर रहा होता है। exactly. वैसे ही पाकिस्तानी जो हैं वो आज सिर्फ मैच का इंतजार कर रहे हैं और मैच की यकीनन, चूंकि हम क्रिकेट लविंग नेशन हैं और पाकिस्तानी जो हैं वो आई थिंक अगर कहा जाए कि सिर्फ एक ही गेम है जिसे सारे पाकिस्तानी देखते हैं, जिसे सारे पाकिस्तानी पसंद करते हैं, वो क्रिकेट ही है। तो आई एम सो एक्साइटेड लाइक एवरी अदर पाकिस्तानी, चूंकि ये पाकिस्तान का वर्ल्ड कप फाइनल में जगह बनाना किसी भी क्रिकेट शायक के लिए ये अल्टीमेट गोल है कि आप वर्ल्ड कप जीत जाएं। और जिस तरह से इस मर्तबा हमने जगह बनाई वो वाकई नाकाबिल यकीन थी। बिल्कुल, वो देखें सरप्राइज था वो, बल्कि दुनिया को हमने सरप्राइज किया। पाकिस्तानी खुद इस चीज़ की तवक्को नहीं कर रहे थे। जैसे हमारे कप्तान बाबर आजम जब बात कर रहे थे वो भी कह रहे थे कि एक टाइम था जब हमें थोड़ा सा हम लो फील कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जब नीदरलैंड्स ने एक जीत हासिल की, वो हमारे लिए तो मैं कहूँगा इनकलाबी एक जीत साबित हुई। तो ऐसे में आना, सेमीज में आना और फिर सेमीफाइनल में जिस तरह की कारकर्दगी दिखाई है, उससे ज्यादा जो है उम्मीदें वाबस्ता हो गई। ऐसे लग रहा है कि बस जो है ना ट्रॉफी पाकिस्तान आ रही है किसी तरह, चूंकि जो हमारा इस वर्ल्ड कप में मसला, पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव आवाज आ रही। मौसम क्या एक अंदर के जज्बात आपके क्या कहते हैं कल के मैच को लेकर? आप देख सकते हैं मैं उछल उछल के थोड़ा सा जो है ना बोलने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये जज्बात ही हैं जो मुझे उछाल भी रहे हैं क्रिकेट के। चूंकि मैं खुद क्रिकेट लवर हूं, जैसे मैं क्रिकेट को कवर भी कर रहा हूं, जो है ट्रांसमिशंस कर रहा हूं, तो उससे आप ज्यादा एसोसिएट हो जाते हैं, आपकी ज्यादा जो है ना सेंटिमेंट्स जुड़ जाते हैं। और दूसरा, बीइंग पाकिस्तानी, आप ये चाहते हैं, क्योंकि जब
टीम का जीतना इट्स लाइक पाकिस्तान का जीतना। तो मेरे लिए बीइंग पाकिस्तानी ये बहुत फख्र की बात है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का झंडा लहराएगा और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम लिया जाएगा कि पाकिस्तानी जीते हैं। तो ये बीइंग पाकिस्तानी मेरे लिए बहुत जो है ना बिल्कुल एग्जैक्टली ये बड़ी खुशी की बात होगी और हम इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह करे ऐसा ही हो। नंबर वन ये कि मैच बारिश से मुतासर ना हो, वेदर कंडीशंस जो हैं वो बेहतर रहें और मैच मुकम्मल हो और इस मैच को महदूद भी ना किया जाए। पैनल का मैं तारुफ करवाता चलूँ नाजरीन। हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। राना शाहनवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। राना शाहनवाज साहब की जानिब मैं जाऊंगा। राना शाहनवाज साहब, कल का मैच, बड़ा मैच जिसके लिए तैयारी की जा रही थी तमाम पाकिस्तानियों की जानिब से, पाकिस्तानी शायकीन की जानिब से, पाकिस्तानी टीम का मोराल भी अच्छा नजर आ रहा है, बेहतर नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले न्यूजीलैंड को हमने हराया, बहुत बेहतरीन तरीके से हराया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच था उसमें पाकिस्तान ने फतह हासिल की। कल के मैच को सबसे पहले आप किस नजर से देख रहे हैं? कैसा मैच होने वाला है कल का? भाई बात यह है कि कल का मैच यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा मैच है। हम इस वक्त आलमी कप का फाइनल खेल रहे हैं, तो ये कोई कम बात तो नहीं है। अब हम कैसे खेल रहे हैं ये एक अलग बात है, लेकिन इसके बावजूद भी ये एक बड़ा एजाज होता है किसी भी खेल की कंट्री के लिए कि वो आलमी सतह के ऊपर जो फाइनल होता है उसके अंदर शिरकत कर रहा हो। और जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान टीम का मोराल यकीनी तौर के ऊपर बड़ा हाई है और चेयरमैन पीसीबी जो है वो भी अब ऑस्ट्रेलिया में है। उन्होंने भी अपने खिलाड़ियों से जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने अपने खिलाड़ियों को शाबाश भी दी है बेहतरीन खेल पर, और उनको ये बताया भी है कि जीत जो है वो कैसे हासिल की जाती है, क्योंकि वो खिलाड़ी हैं जो हमारे चेयरमैन हैं जिन्होंने आलमी कप के अंदर आखिरी में सबसे लास्ट कैच पकड़कर पाकिस्तान को जीत से हमकनार कराया था। तो ये है कि पाकिस्तान का जो मोराल है वो यकीनी तौर पे बहुत हाई है, लेकिन इसके साथ साथ हमें जोश और जज्बे के साथ साथ अकल से भी कल खेलना होगा, क्योंकि यहाँ ये गेम जो है ना ये जज्बों की नहीं है, ये यहाँ पर गेम है अब बहुत ज्यादा सोच समझ कर खेलने की, क्योंकि जो आपका अपोनेंट है, जो आपका दूसरा मतलब आपके मद्दे मुकाबिल है, वो टीम बड़ी जबरदस्त एक जिसको कहना चाहिए कि मुकम्मल एक पैकेज है वो, बॉलिंग का भी, बैटिंग का भी, फील्डिंग का भी। तो जब एक पैकेज होता है ना तो उसके खिलाफ आपको जब ग्राउंड में उतरना होता है तो आपको तमाम चीजें जो है वो सोचकर, समझकर, देखकर फिर ग्राउंड में उतरना होता है। ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो बड़ी जबरदस्त है, दुनिया की बेहतरीन इस वक्त बॉलिंग है पाकिस्तान के पास, तेज बॉलर्स की। तो ये है कि अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं तो उनके पास भी दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज है कि जो उनके पास मौजूद है, और बिलखुसूस मैं बटलर और हेल्स का जिक्र इसलिए करूंगा कि उन्होंने ओपनिंग करनी होती है और उन्होंने दायरे की जो और हमने ये देखा कि जिस तरह से इंडिया के अगेंस्ट मैच में उनकी जानिब से बैटिंग की गई वो वाकई काबिल सताइश थी। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि वो जो 6 ओवरों को यूटिलाइज करते हैं ना, उससे फिर आपकी जो मिडिल ऑर्डर होती है उसके ऊपर जो है कम वो जिसको कहना चाहिए कि प्रेशर होता है, वो इतना कुछ कर जाते हैं कि आने वाले बल्लेबाज बड़े खुले दिल के साथ खेलते हैं। तो हमें आगाज में ही हमारे बॉलर को जो है इन दोनों को आउट करना होगा और उसके बाद इंग्लैंड को प्रेशराइज करना होगा, और फिर कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे स्पिनर भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, हमारा शादाब बहुत अच्छी गेंदें कर रहा है, नवाज उनका पूरा भरपूर साथ दे रहे हैं, और अभी तो आप देखें कि जो इस टूर्नामेंट के बेस्ट प्लेयर्स हैं उनकी जो उनकी जो शॉर्ट लिस्ट की गई है उस शॉर्ट लिस्ट के अंदर हमारा शाहीन भी मौजूद है, हमारा शादाब भी मौजूद है। तो ये है कि इन दोनों की कारकर्दगी बहुत उम्दा है। अच्छा, मैं स्पिनर की बात कर रहा था, हमारे दोनों स्पिनर जो है वो बहुत उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर इंग्लैंड को चारों शाने चिप गिराना है तो आपको हमारे बॉलर को विकेटों में गेंद करनी पड़ेगी, उनको जगह नहीं देनी पड़ेगी, उनको मजबूर करना पड़ेगा कि वो शॉट बनाए और खेले, ठीक है ना। और जब वो शॉट बनाने के लिए बल्लेबाज जाता है तो फिर वो गलती करता है और आउट होता है, और अगर आप उसको विकेट देते हैं, आप उसको जगह देते हैं बॉलिंग के अंदर, तो फिर वो बल्लेबाज बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं और वो फिर चौके छक्के से कम बात नहीं करते। सो ये है कि हमारे बॉलर को बिल्कुल ठीक राना शाहनवाज साहब, बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि नपी तुली बॉलिंग करनी, चांस लेने की गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि इंग्लैंड की टीम की बैटिंग लाइन का सबको पता है। अली हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली हाशमी साहब, आप कहिएगा कल के मैच को किस
जिस तरह से देखते हैं, एक तरफ पाकिस्तान की टीम है कि जो सेमीफाइनल में भी मुश्किल से पहुंची, लेकिन उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने परफॉर्म किया, मोराल काफी अच्छा है लड़कों का, लड़के काफी पैशनेट नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जैसा कि राना शाहनवाज साहब ने कहा कि हमें इसको जोश और जज्बे के साथ साथ इसको एक नपा तुला खेल रखना होगा, क्योंकि एक भी गलती मैच को पलट सकती है। जी, इसकी सबसे बड़ी वजह तो आप पहले ये देखें कि हमारी टीम ने इस टूर्नामेंट को फेवरेट के तौर पे स्टार्ट नहीं किया। एग्जैक्टली हम लोग अपनी कारकर्दगी के बेस के ऊपर यहाँ तक पहुंचे हैं और अब हमें बहुत ज्यादा मुकाबला करने की जरूरत है और अपनी फील्डिंग को भी बेहतर करना होगा, ताकि ऐसा ना हो कि फजूल में रन दें और कैचेस जो है वो भी ड्रॉप करें। तो ये बहुत जरूरी होगा कि हम ये दोनों चीजें जो हैं वो ना करें। हमारे जो इस मैच में जो हमारा मुकाबला है वो इंग्लैंड की बैटिंग के साथ हमारी बॉलिंग का है। अगर बॉलिंग अच्छी होती है, अच्छी बॉलिंग बिल्कुल अपने एम्स के ऊपर बॉल करते हैं जहां पर उनको करना चाहिए बिल्कुल, और ज्यादा शॉट्स नहीं पड़ती, तो फिर तो हमारी जीत का चांस ज्यादा होगा। लेकिन अगर ऐसा ना किया तो फिर यकीनन बैटिंग जो है वो इंग्लैंड की ज्यादा बेहतर है, परफॉर्म कर रहे हैं और यहाँ पर भी पीएसएल में भी करते रहे और यहाँ पर उनको इस चीज का तो अंदाजा है, हमारे साथ सीरीज भी उन्होंने खेली थी, तो इस चीज का अंदाजा तो उनको है बॉलर्स का कि किस किस्म के बॉलर्स हैं और क्या बॉलिंग कर रहे हैं। अगर जरा सी गलत बॉलिंग की तो उसके नतीजे में फिर हमें मार भी बहुत ज्यादा पड़ेगी, इसलिए हमें अपनी बॉलिंग को बेहतर करने की हमें जरूरत है। जो बॉलर्स हैं वो खास तौर पर उस जगह ही बॉल करें जहां पर वो फील्डिंग अपनी खड़ी करें। और पहले जो स्टार्ट में जो ओवर्स हैं उसमें तो फिर आपको पता ही है कि इंग्लैंड के बैट्समैन जो हैं वो स्कोर करते हैं, और जिस तरह इंडिया के खिलाफ मैच में उन्होंने स्कोर किया, हालांकि इंडिया की बॉलिंग को बहुत बुरी नहीं थी, लेकिन वो स्कोर जो था वो इतना ज्यादा नहीं कर सके। तो पाकिस्तान अगर बैटिंग अगर करे पहले तो पाकिस्तान को कम से कम 180 करना चाहिए। अगर 180 से कम स्कोर होगा तो फिर हमारे लिए जरा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो फिर इंग्लैंड के लिए आसान हो जाएगा उसके ऊपर स्कोर करना। तो ये थोड़ा सा जो है वो आप देख सकते हैं कि इसमें मुश्किल जो है वो पेश आएगी। ठीक तो है, हमें अपनी बॉलिंग को ज्यादा बेहतर करना होगा। जी, बॉलिंग बेहतर करनी होगी, अली हाशमी साहब ये कह रहे हैं। राना शाहनवाज साहब, हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को देखा, खासतौर पर फील्डिंग को हमने देखा कि जिस तरह से पाकिस्तान पहले फील्डिंग करता है, पाकिस्तान के लड़के जिस तरह से प्रेशर में नजर आते हैं, ऐसी कोई सिचुएशन हमें न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच में नजर नहीं आई। बड़ी बेहतर फील्डिंग का मुजाहरा किया, जो कि एक अच्छी बात है। बिल्कुल इस मैच में भी ऐसी ही स्पिरिट के साथ लड़कों को उतरना होगा, कोई किसी भी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। देखिए जी, बात यह कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की टीम जो थी वो सेमीफाइनल में एक जीत के जज्बे के साथ उतरी थी, और पाकिस्तान के फील्डर्स ने जिस तरह से जानदार किस्म की फील्डिंग की थी, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान उस दिन बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रहा था। लेकिन एक चीज मैं और कहूंगा, और मेरा ख्याल है कि इससे आप भी इत्तफाक करेंगे, कि पाकिस्तान ने उस मैच में डबल बहुत दिए, टूज बहुत बने हैं। इसको भी हमें जरा देखना होगा, रोकना होगा कि हमें दो रन्स को एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, चौके को 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके कहीं जो है हम इंग्लैंड की टीम के खिलाफ जो है एक अच्छे मुस्तहकम अंदाज के अंदर जो है वो खेल पेश कर सकते हैं। सो ये है कि वैसे दूसरी बात ये कि जो जहां तक कैचेस का ताल्लुक है, तो क्या कहा जाता है, बड़ा एक इसका जरबुल मिसल है कि कैच इज विन मैचेस। तो जो कैच होते हैं वो ही मैच पर, और जो कैच छोड़ते हैं वो मैच छोड़ देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड की टीम ने एक आते के साथ ही वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज का कैच जो था वो छोड़ा। विकेट कीपर ने एक आसान कैच मुश्किल बनाते हुए कि ये बड़ा मुश्किल कैच है, हालांकि उसके ग्लव्स में आ गया था गेंद, उसने कैच छोड़ दिया, और वो भी बाबर आजम का। तो फिर बाबर आजम जो है वो बाबर आजम है। फिर उन्होंने उन्हें बता भी दिया कि बेटा अगर चांस दोगे तो फिर तुम्हारे साथ यही होगा। तो ये है कि हारिस को 2 चांसेस मिले, हारिस के 2 कैचेस ड्रॉप हुए। हारिस को खैर इतना, हारिस को जो चांस मिले वो ऐसे नहीं थे, वो थोड़ा सा मुश्किल था और वो रॉन्ग फुट के ऊपर भी थे। लेकिन जो बाबर का चांस था वो तो विकेट कीपर के हाथ में कब 90% गेंद आ गया था, उसके बाद निकला है। लेकिन खेल का ये हिस्सा होता है
चांसेस भी खेल का हिस्सा होता है और चांस मिलते भी हैं और मुश्किल कैच भी पकड़े जाते हैं जिनके मुतालिक ये कहा जा सकता है कि ये तो पकड़े नहीं जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे बल्लेबाज को, हमारे जो बाबर हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, बाहर निकलती हुई गेंद को वो छेड़ रहे हैं। जैसे किसी जमाने में एक फेज आया था हफीज के ऊपर कि वो बाहर निकलती हुई गेंद को छेड़ते थे और उसके बाद वो आउट हो जाते थे। तो यही कुछ जो है ये बाबर के भी यही गलतियां हैं कि जिनको सीखना होगा और इसके ऊपर पाकिस्तान टीम को होमवर्क मुकम्मल करना होगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। शाहनवाज साहब साथ ही मौजूद रहिएगा, अली हाशमी साहब साथ ही मौजूद रहिएगा, मौज़म भट्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो के अंदर। नाजरीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। कल होने वाले फाइनल मैच के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान फाइनल मैच ICC T20 वर्ल्ड कप का खेला जाएगा और इस मैच में एक अहम बात यह है कि मौसम इस मैच को मुतासिर कर सकता है। प्रेडिक्शंस हैं, टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसी हवाले से बात कर रहे हैं। अली हाशमी साहब, राना शाहनवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मौज़म भट्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मौज़म, कल के मैच के हवाले से बड़ी प्रेडिक्शंस की जा रही हैं मौसम के हवाले से और अभी बताया यह जा रहा है कि बारिश इस वक्त वहां पर जारी है और कल बारिश रुकने के बाद मैच जैसे ही स्टार्ट होगा, नंबर 1 ये कि टॉस कितना इंपॉर्टेंट है इस मैच के लिए और नंबर 2 कौन सी इनिंग्स बेहतर रहेगी पाकिस्तान के लिए? देखिए, नाइट जब भी मैच हो, मेलबर्न ग्राउंड हो, तो हर टीम प्रीफर मोस्टली जो है वो यही करती है कि वो सेकंड इनिंग्स जो है ना लें। पहले अगर जिसने भी टॉस जीता, आई थिंक कि वो ऑप्ट करेगा फील्डिंग को ही, क्योंकि वहाँ पे रात जो है क्रिकेट, वो बैट्समैन को थोड़ा सा उसके लिए आसानी होती है, बॉलर्स के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो जिसने भी टॉस जीता तो मेरे ख्याल से वो पहले फील्डिंग का ही फैसला करेगा और टॉस मेलबर्न में खेलते हुए बहुत अहमियत का हामिल है भी, चूंकि आपको अगर दूसरी टीम टॉस जीत लेती है तो वो आपको बैटिंग की दावत दे देगी। तो वैसे भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी या इंग्लैंड की जब हम बात कर रहे होते हैं तो इंग्लैंड वैसे भी रिलाई कर रही है अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ पे ही, तो वो डेफिनेटली वो जो है ना पहले बॉलिंग ही करेंगे। ऐसे ही पाकिस्तान अगर पहले टॉस जीता है तो पाकिस्तान भी डेफिनेटली बॉलिंग की तरफ ही जाएगा और ये अच्छा फैसला भी होगा, चूंकि मेलबर्न में बहुत हाई स्कोरिंग मैच हमें नहीं तवक्को करनी चाहिए। 150-60 जो है वुड बी अ ग्रेट टोटल, कंपैटिटिव टोटल। जिस टीम ने भी सजा लिया बोर्ड पे तो दूसरी टीम को वो मुश्किल में डाल सकती है। तो ये चीजें कल दूसरा बारिश की जैसे आप बात कर रहे हैं, देखिए मेलबर्न का ये भी कहा जाता है कि मौसम, जैसे आपने भी इंट्रो में बताया कि जब मैच होने जा रहा था पाक भारत टाकरा, जो कि हम फाइनल से भी उसे बड़ा बना देते हैं, तो उसमें भी यही था कि 85% चांसेस हैं कि वो भी आपको याद है कि मेलबर्न में खेला जा रहा था। मेलबर्न के मौसम के हवाले से ये कहा जाता है कि वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। 5-10 मिनट्स में अगर बादल एक तरफ छाए हुए हैं, काली घटा ओवरकास्ट है, लेकिन 10 मिनट बाद आपको मतलब बिल्कुल साफ भी दिखाई देता। तो इस तरह का ड्रामेटिक वहां का जो है ना वेदर है। तो उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि कल भी जैसे पहले प्रेडिक्शन खराब हुई महकमा मौसमियात ऑस्ट्रेलिया की, कल भी कुछ ऐसा ही हो, मैच पूरा हो, मैच एक ही बार में एक ही सीक्वेंस में हो। ऐसा ना हो कि कभी वो 5 ओवर्स खेले गए हैं फिर बारिश हो गई है। वो जो मजा जो मजा होता है वर्ल्ड कप फाइनल का, जिस तरह आप भी पूरी पाकिस्तानी कौम भी, कल तो देखें, कल किसी ने कोई काम, वैसे ही इतवार है, एक तो वैसे ही हम काम करने के आदी लोग ही नहीं है, तो दूसरा इतवार को और वर्ल्ड कप का फाइनल हो तो और तो कुछ करना ही नहीं है ना, खाना पीना वहीं सारा कुछ। किसी ने सोना भी है तो वो मैच देखते देखते ही शायद किसी की आंख लग गई, किसी की तो, वरना तो खैर आंख नहीं लगनी चाहिए। तो कल जो है ना पूरा एक इवेंट की शक्ल है, कल एक त्यौहार की शक्ल है। पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह इसको एंजॉय करेगा और इंशाल्लाह जब हम कल जीत गए, और यकीनन दुआ भी हमारी यही है कि पाकिस्तान कल जीते, तो कल का दिन स्पॉइल नहीं होना चाहिए। जो खुशी है, ये जो एक चाह है कि कल जो तैयारियां हैं, उन तैयारियों को भी देखा जाए तो वो भी स्पॉइल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, देख जैसे आपने भी बताया कि बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगनी है, सिनेमाज ने दिखाने हैं, लोगों ने इकट्ठे होना है, यारियां दोस्तियां, लोगों ने प्लानिंग करनी है, खाने पीने का एक पूरा इवेंट की शक्ल। जैसे मैं भी बात कर रहा था कि जैसे ईद का इंतजार किया जाता है, तो वो कल तो ऐसा दिन है कि बस मैच होना चाहिए। बाकी इंशाल्लाह पाकिस्तान ने जिस तरह खेला है सेमीफाइनल में, हमें तवक्को है कि पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। गो के देखें, ऑन पेपर जब आप एनालाइज करते हैं तो हमें अगर उनकी बैटिंग बहुत तगड़ी लगती है
तो ये ना भूलें कि हमारे पास बॉलिंग बहुत तगड़ी है। तो जैसे यही कहा जा रहा है कि आई थिंक कि ये एक टाकरा होगा बेस्ट बैटिंग और बेस्ट बॉलिंग के दरमियान, तो ये किसी भी तरफ जा सकता है मैच ऑन। बिल्कुल मैच किसी भी तरफ जा सकता है मौसम, लेकिन बात यह है कि मैच लगना चाहिए। वन साइडेड स्टोरी होगी, अगर इंग्लैंड को भी वन साइडेड मार पड़ेगी पाकिस्तान से तो वो भी शायद हमें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि फाइनल मैच है। फाइनल मैच में वो एक जो लड़ाई की सिचुएशन, लड़ाई की सूरत हाल है वो नजर आनी चाहिए। अली हाशमी साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगा, कल टॉस कितना मैटर करेगा इस मैच में? टॉस वैसे कहा तो यही जाता है कि टॉस को इतना मैटर नहीं किया, लेकिन दरअसल टॉस जो है वो बिल्कुल मैटर करता है, और खास तौर पर ऐसे वक्त पे जबकि पिच जो है उसमें नमी हो, तो क्योंकि बॉलर जो है उसके लिए बड़ी आसानी हो जाती है कि वो थोड़ी सी बॉल उसके ऊपर स्केट करती है। तो ये मेरे ख्याल में जरूरी होगा कि टॉस जो है वो जीते। फिर आपने फैसला भी तो करना है कि अगर सेकंड बारी आपने लेनी है, पहले बॉलिंग करनी है, तो ये टॉस जीतना तो फिर इसके लिए बहुत जरूरी होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि टॉस जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि उसको जीता जाए, ताकि उस पर एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो दे सके। सही, अच्छा ठीक है। राना शाहनवाज साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगा, कहिएगा कल टॉस कितना मैटर करेगा, यही सवाल है। और दूसरी बात यह कि कौन सी इनिंग आप समझते हैं कि पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है, फर्ज करें, अभी हम इसको फर्ज ही कर सकते हैं, पाकिस्तान टॉस जीता तो उसके बाद कौन सी इनिंग्स पाकिस्तान के लिए बेहतर रहेगी मेलबर्न की कंडीशंस में? ये बात यह है कि चूंकि मौसम जो है ना वो है बारिश वाला, और बारिश के मौसम के अंदर टॉस जो है वो अहमियत का हामिल इसलिए होगा कि डक वर्सेस ल्यूस मेथड जो है ना वो उसके फेवर में जाता है जो टॉस जीतता है, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा अहम होगा। दूसरी बात, अभी भट्ट साहब कह रहे थे मौसम भट्ट के, पाकिस्तानी तो आज रात से ही जाग रहे हैं। मेरे पास इस वक्त चांद रात का समय है सर जी, चांद रात। मैं आपको इसका एक नमूना जो है वो आपको देता हूँ। देखिए, मैं नारा लगा रहा हूँ और आप सुनिएगा कि कितने लोग जो हैं वो मेरे नारे का जो है वो जवाब देंगे। मेरे पास तो पाकिस्तान जिंदाबाद, आपने आवाज सुनी कि हमारे घर में चांद रात मनाई जा रही है भाई। कल के मैच के लिए सारे रिश्तेदार आ गए हैं और एक पाए भी बन रहे हैं और सारा कुछ हो रहा है। साहब, आपने किसी न किसी तरह मैच भी जितवा के देना है हमें, हैं? आपने मैच भी जितवा के देना हमें। अगर तो बच्चे माँ की दुआओं से ही पास होते ना, तो पाकिस्तान में कोई बच्चा फेल नहीं होगा। लिहाजा ये है कि हमें कोशिश भी करनी पड़ेगी इस मैच में। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि मेरे घर में कम से कम इस वक्त 70 बंदे जो हैं वो आ चुके हैं और बाकी लोगों ने आना है। तो ये पाकिस्तान मैच जो जीतेगा या नहीं जीतेगा, मुझे जो फटीक पड़ रही है ना वो बड़ी जबरदस्त पड़ रही है, ठीक है। तो ये है कि इस वक्त तो पाकिस्तान में हर तरफ चांद रात ही है, और अल्लाह ताला करे पाकिस्तान इंशाल्लाह कल जीते और ये खुशियां जो हैं ये दुबाला हों। और इसलिए भी जरूरी है कि हम जितनी मुश्किलात और जितनी परेशानियों से गुजर रहे हैं, हमें किसी एक खुशी की जरूरत है और वो हमारी टीम हमें दिलवा सकती है। बाकी ये कि कल इंशाल्लाह ताला अल्लाह करम करेगा। बारिश अभी से हो रही है वहां, तो मेरा ख्याल है कि बारिश जो है वो अब बरसकर जब मैच शुरू होगा उससे पहले खत्म हो चुकी होगी। और अगर 1, 1.5, 2 घंटे जो है वो ग्राउंड्समैन को मिलते हैं तो ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क के अंदर जो है वो मैच मुकम्मल जो है होना वो कोई बड़ी बात नहीं है। और इंशाल्लाह ताला जो सूरत हाल है, अगर पाकिस्तान ये समझता है कि इंग्लैंड बड़ी टीम है तो इंग्लैंड को भी मालूम है कि पाकिस्तान बड़ी टीम है। और हमने 92 का वर्ल्ड कप जो था वो इन्हीं हालात में जीता था, इसी दुआओं की तरह से जीता था। इन्हीं तमाम वो सरकमस्टांसेस सारे वही थे जो अब हैं। सो ये है कि कौम की दुआएं भी हैं और इसके साथ हमारे प्लेयर्स जो हैं वो अपनी गलतियों से सबक भी सीख चुके हैं और इंशाल्लाह कल का मैच बहुत अच्छा होगा। उम्मीद करेंगे कल का मैच बहुत अच्छा हो और अच्छा मुकाबला पाकिस्तानियों को देखने को मिले, ना सिर्फ पाकिस्तानियों को बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट शायकीन टीवी पर नजरें जमाए बैठे होंगे। अली हाशमी साहब, राना शाहनवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, मौज़म भट्ट हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। नाज़रीन, हमें इजाजत दीजिए, मैच के वक्त कल फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।